अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम इस चैनल्स के ऊपर इंशाल्लाह बकायदा जो है हफ्ते में एक दफ़ा या दो मरतबा इंशाल्लाह जो ब्रीफ लिखना है, चाहे वो बे आइंस का है, स्वाई का है, आ आइंस का, वो इंशाल्लाह हम बाकायदगी से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आज का जो ब्रीफ है ये बे आइंस का है, इसको स्वाई का स्टूडेंट्स भी अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि आसवाई में और बेहंस में इतना फर्क नहीं है, ठीक है, तकरीबन उतने ही अल्फाज कर लिखना होता है आप लोगों ने। ठीक है, तो आज हम देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रीफ होता क्या है, उससे मतलब एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, एक तो ये देखेंगे और उसमें क्या चीज़ हमें जो है वो मद्दे नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, और ब्रीफ को कैसे लिखा जाता है, तो ये तमाम और एक ब्रीफ की एक 22 पील जो है एग्जाम्पल जो है वो आपके साथ रखूंगा कि ब्रीफ का पूरा अनटवर्ड का जवाब जो है एक ब्रीफ का आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो मिल के लिखेंगे आपके साथ। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये फर्ज करें आपको ये वाला, ये एग्जाम में आपको आएगा। मतलब सबसे पहले क्या आएगा कि वैसे ये क्या लिखा हुआ है, पर ये देखते हैं। देर हुंट देर नखबारीन स्ट्योट जी, कि हमसाए का जो डॉग है, ठीक है, देर हुंट देर नखबारीन, हमसाई का बल्कि, ठीक है, जो हमसाई जो है आपकी, उसका जो डॉग है स्ट्योट जी आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, श्राइबन जी einen Brief an die Hausverwaltung, के जो हाउस घर की जो इंतजामिया है, हाउस verwaltung जो है, उसको आपने एक खत लिखना है। ठीक है, श्राइबन जी etwas zu folgenden Punkten, ठीक है, उस आपने उसमें दर्ज झैल ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर वन ये है कि welche प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है आपको वो आपने बतानी है। नंबर 2 आप बताएंगे ihre Meinung zu Haustieren, कि आपकी जो माइनुंग है, आपकी जो राय है एनिमल्स के बारे में, वो क्या है उसके बारे में बताएं। आपको एनिमल्स पसंद हैं नहीं पसंद हैं उसके बारे में कहता आप थोड़ा सा जरूर बताएं। ठीक है, ब्रीफ के अंदर। नंबर 3, was die Nachbarin sagt, ठीक है, नखबारीन क्या कहती है, जिसका डॉग है वो क्या कहती है, उसने क्यों आपसे बात की इस बारे में या उसने आपको कुछ कहा है इस बारे में, वो बताना आपने। नंबर 4, was sie wollen, और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप यही चाहते हैं कि बहुत सारी बात आपकी, तो ये आपने आखिर में लिखना चौथा पॉइंट। ठीक है, हम यही चाहेंगे भाई डॉग है, हम तो उससे तंग हो रहे हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। तो ये 4 पॉइंट्स जो होंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि आपने ये ल्यूजिंग आपके सामने है। ठीक है, तो आप करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने अगर ब्रीफ लिखना है, ये एक चीज रहेगी शुरू में ऊपर मैंने लिखी नहीं है, कि अगर आपने ब्रीफ लिखना है, खत लिखना है, तो सबसे ऊपर राइट साइड पे यहां पे आपको शहर का नाम और डाटुम जो है वो लिखनी पड़ेगी। समझा रही बात आपको? जैसे कि अगर आप शहर का नाम ले लेते हैं, बर्लिन है जैसे कि, ठीक है, बर्लिन, ठीक है, और उसके बाद आएगा देन डाटुम, ठीक है, आगे डाटुम जो है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, अगले ब्रीफ में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पहले से ब्रीफ की वो डाटुम की जगह बना के आपके सामने लिखे। ठीक है, चलिए अब ब्रीफ का हम अनटोल्ड लिखते हैं आपके साथ मिलकर डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने ब्रीफ कैसे शुरू करना है, जे गहेटे डामेन उन्हेल। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि आप जिस बंदे को खत लिख रहे हैं उसका उसका नाम नहीं आपको पता, ठीक है, या आपको पता नहीं आप डायरेक्ट किसको खत लिखने जा रहे हैं, तो ठीक है, उस सूरत में आपने क्या करना होता है, डामेन उनहेरन यानी लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी दोनों को एड्रेस करना पड़ता है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है 22 पील, अगर आपको पता है कि आप जैसे कि हेयर म्यूलर को खत लिखने जा रहे हैं या फ्राउ अन्ना है उसको खत लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको उसमें उसको एड्रेस करेंगे, फिर उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक ब्रीफ हम आपको लिखेंगे, लेकिन जिसमें आपको नहीं पता, अब हम लिखने जा रहे हैं हाउस फेरवाल्टुम को, जो उसकी इंतजामिया घर की। ठीक है, अब इसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता उसको वो कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये करेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि इसमें जो शुरू करेंगे जे गहे थे ठामेन उन्हेरन, और आगे कॉमास आपने जरूर डालना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, अच्छा आपके साथ बताते भी जाएंगे आपको कि जब आपने ये लिखना है उसके बाद कॉमा आपने जरूर डालना है। ओके, अगली बात वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि जब आपने लिखना है अगला लफ्ज जो भी जिससे भी आपने शुरू करना है वो, क्योंकि आप कॉमे के बाद अगला जो मैं शुरू कर रहे हैं तो उसका जो अल्फाबेट है छोटा लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, जाइद आपने लिखा तो जाइद का एस छोटा आएगा।
अगर आपके जहन में ये आ रहा हो कि भाई जुमला शुरू कर रहे हैं तो हमें पहला लफ्ज जो है कैपिटल में लिखना चाहिए, नहीं, इसका एक ये रूल भी है कि अगर कॉमे के बाद आप जुमला शुरू कर रहे हैं, यहां से जुमला शुरू हो रहा है तो ये कॉमा, उसके बाद अगला जुमला शुरू कर रहे हैं तो उसका पहला जो अल्फाबेट होगा वो छोटा लिखा जाएगा। अगर आप बाइश यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इश, तो इश का जो आई है वो छोटा लिखा जाएगा, यानी इश ऐसे लिखा जाएगा, इश ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, आई छोटा लिखा जाएगा उसका, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, तो अब इसको आंसर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखे स्टार्ट क्या करना है, ठीक है। पहले हमने लिखा पहला पॉइंट, ठीक है, seit einer Woche habe ich ein Problem mit meiner Nachbarin Frau Anna, ठीक है, कि एक हफ्ते से मेरी जो हमसाई है फ्राउ अन्ना, मुझे उसके साथ प्रॉब्लम है, मसला है, ठीक है। seit einer Woche habe ich ein Problem, एक हफ्ते से मसला है, mit meiner Nachbarin, मेरी हमसाई फ्राउ अन्ना के साथ एक हफ्ते से मसला चल रहा है या मुझे मसला है, ठीक है। अच्छा, ihr Hund bellt nachts, ihr Hund उसका जो डॉग है, ठीक है, बेलन तो बेल्ट हो जाएगा, वर्ब बेल्ट होता है भौंकना, बेल्ट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में वर्ब कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ईयर हुंड बेल्ट, उसका डॉग जो है भौंकता है, नाक्स रात को। प्रॉब्लम बता रहे हैं अब इसको हमने पहले शुरू में, प्रॉब्लम क्या है, हैं, ठीक है, भौंकता है, जेर लाउट, बहुत ऊंची सा, ठीक है, ईयर हुंड बेल्ट नाक्स जेर लाउट, उसका डॉग जो है। deshalb möchte ich mich bei Ihnen über die Nachbarin beschweren, ठीक है, इस वजह से मैं आपको जो मेरी हमसाई है उसके बारे में मैं आपको शिकायत करना चाहती हूँ, बेशवेरन करना चाहती हूँ, ठीक है। ओके, अब ये क्या है, अब ये जुमला आपने 10 साल के साथ लिखा है, 10 साल आपको पता नेबनजार्ट्स है, ठीक है, तो उसमें पिछले जुमले पे कॉमा आ गया, यहाँ पे कॉमा आ गया, और 10 साल मिश्ते इश, ठीक है। जब आप ये यहाँ पे पॉइंट नोट कर लें, आपने इश मिश्ते नहीं करना, मिश्ते इश, ठीक है, क्योंकि जब आपने, ठीक है, नेबनजार्ट्स 10 साल के साथ लिखना है सॉरी, तो वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, मिश्ते इश मिश बाय ईरन ऊबर दी नखबारी बेशवेरन, मैं आपको उसके बारे में शिकायत करना चाहती हूँ। और ये जुमला उसमें है आपका मुडाल वर्ब में मिश्ते के साथ, और मुडाल वर्ब में हमेशा वर्ब एंड पे लिखी जाती है, यू नो दैट, हम सीख चुके हैं, ठीक है। आगे चलें, ठीक है, बेशवेरन, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब हम दूसरा, हर पॉइंट का टोटल 4 पॉइंट्स होंगे आपके लिए ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है, तो हर पॉइंट में 2-2.5 लाइनें, 2 से 2.5 लाइनें आपने मैक्सिमम ब्रीफ के अंदर लिखनी है, ठीक है। दूसरा है ihre Meinung zu Haustieren, आपकी जो माइनुंग है, आपकी जो राय है जानवरों के बारे में, अब आप वो बतानी है आपने। कहता है mit den Haustieren, यानी कि एनिमल्स के साथ, habe ich überhaupt kein Problem, कि मुझे जानवरों के साथ बिल्कुल कोई मसला नहीं है, überhaupt kein Problem, ठीक है। अगर किसी ने जानवर रखे हैं इट्स ओके, लेकिन मुझे भी कोई मसला नहीं है। आबा, क्या कहते हैं, आबा, लेकिन wenn sie mich stören, लेकिन अगर वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, kann ich es nicht annehmen, तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। annehmen का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो क्या कहता है, kann ich es nicht annehmen, तो मैं ये कबूल नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोबारा देख लें, mit den Haustieren habe ich kein Problem, ठीक है। अब और आबा के साथ जो जुमला जब कॉमा आएगा, आबा wenn sie mich stören, जब मुझे तंग करेंगे, kann ich es nicht annehmen, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, अब हमारे पास जगह कम थी, अब हम 2 पॉइंट आपके सामने और लिखेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, वस दी नखबारिन जाते, हमसाई ने क्या कहा है उसका बारे में लिखेंगे, और वस जी वॉलन, ये तीसरा चौथा पॉइंट जो अभी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर पहले, ठीक है, फिर चौथे के बाद में। वस दी फ्राउ नाखबारिन जाते, जो आपकी हमसाई है उसने क्या कहा है, ठीक है, इसके हम बात करेंगे। आपने कहने सब इश habe mit Frau Anna über das Problem gesprochen, मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में जो फ्राउ है उससे मैंने बात की है। आबा es hat sich nicht geändert, लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बदलाव आया, ठीक है। एंडन geändert परफेक्ट फॉर्म है, आबा es hat sich nichts आना चाहिए यहाँ पे, कि नहीं, nichts geändert, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, है जी, ठीक है। आगे चलें, आगे sie sagte, उसने कहा, dass sie nichts machen kann, कि वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये 10 नेबनजार्ट्स है, यानी कि आपको पता है वाइल और 10 ऐसे जो नेबनजार्ट्स हैं जो कि ब्रीफ में बहुत लिखे जाते हैं जुमले इसके, तो जब इसका 10 के साथ लिखेंगे तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंड पे लिखा जाता है, ठीक है। ओके, अब हम अगली बात के ऊपर जा रहे हैं जी। वस जी वोलन, आप क्या चाहते हैं, अब आपने अपने बारे में बताना है, आपने कहना है जी विजन
आप जानते हैं कि, फिर 10 आ जाएगा। मैं बता रहा हूं नेबन जार्ट्स अगर 10 के 3-4 जुमले तो बहुत आराम से लिखे जा सकते हैं। तो नेबन जार्ट्स आपके ब्रीफ को बड़ा अच्छा और मतलब कि इंप्रेसिव बनाता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने जुमलों को नेबन जार्ट्स में लिखने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। अच्छा, रिवीजन आप जानते हैं 10 मन नक्स जाइने नख्त रूहे ब्राउट। आप जानते हैं कि आदमी को रात को नख्त रूहे चाहिए होती है, सुकून वाली रात चाहिए होती है, ठीक है। 10 हाल इसलिए इस वजह से बीटे इश्जी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बात बता चुका हूं कि जब आप जुमले में 10 साल में लगाते हैं, पिछले जुमले पे कॉमा आएगा, फिर 10 साल में आएगा, उसके बाद फिर इश बेटे नहीं करना, यानी कि सब्जेक्ट को पहले नहीं लिखना, पहले आपने वर्ब लिखनी है। बीटे इश्जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, ठीक है, ठीक है। मित फ्राउ अना के साथ यूबर, यहां पे यूबर आना चाहिए कि नहीं, यूबर है, यूबर 10 प्रॉब्लम स्प्रेशन, कि आप उससे इस प्रॉब्लम के ऊपर बात करें। उन gemeinsam eine Lösung finden, और एक जो gemeinsam Lösung है यानी कि मिलकर जो है एक हल उसका तलाश करें, ठीक है। Ich warte eine baldige Antwort, मैं एक जो है जवाब का इंतजार करूंगा, यानी कि पॉजिटिव अंटवर्ड, यानी कि ich warte eine positive है, पॉजिटिव ich warte, ठीक है। auf आना चाहिए बीच में, क्या ख्याल है, ich warte auf आना चाहिए नॉर्मली कि नहीं, वार्ते के साथ हमेशा auf आता है, क्या ख्याल है, ich warte auf, क्या आना चाहिए जी, ich warte auf, ठीक है, ich warte auf eine baldige Antwort, ऐसे कर लेते हैं, क्या ख्याल है, ich warte auf eine baldige Antwort, ठीक है। मैं जल्दी जवाब का मुंतजर हूं, ठीक है। आगे mit freundlich grüßen, ठीक है, और इसको XYZ आप कहा जाएगा, ओके। इसके बाद कोमा नहीं लगाना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फॉर मोर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.